पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है वो हम सब ने महसूस किया है। एलपीजी क्राइसिस, कमर्शियल सिलेंडर्स मिलने बंद हो गए, होटल्स ने मेन्यू ट्रिम कर दिए, कुछ रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। तो आइडियल फ्यूचर रेडी किचन कैसी दिखती है आपको, इक्विपमेंट से लेकर फ्यूल स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कि हमारे एक 20 ट्रे की ट्रॉली में 100 किलो तक की बिरयानी आती है। तो जब आप ऐसा डिजाइन करते हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि आप अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें जो कि स्पेस कम ले, एनर्जी कम ले, हेल्पिंग हैंड उसमें कम से कम यूज हो और आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा आए। जैसे इंडिया के बाहर भी आप कई सारे किचन्स विजिट करते हैं, ऑपरेशंस उनका देखते हैं, सेटअप कराते हैं फ्रॉम उनॉक्स। तो क्या बाहर के किचन्स भी आज भी इलेक्ट्रिक पे या क्या वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुके हैं? सर, अगर हम ग्लोबली बात करें तो मैक्सिमम 90% इलेक्ट्रिक ही है। वहाँ पर हर QSR एक छोटे से छोटे कियोस्क पे भी टेक्नोलॉजी होती है। ये कॉम्बी ओवन एग्जैक्टली होता क्या है? अगर ये हम लोग इंडियन होटल में बात करें तो प्रैक्टिकली ये क्या क्या काम करके दे सकता है? सर, कॉम्बी ओवन के अंदर 3 मोड कुकिंग के होते हैं। इसके अंदर एक स्टीम होती है, एक ड्राई हीट होती है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ हीट होती है। ड्राई हीट का मतलब हो गया, अगर मैं हिंदी भाषा में प्रयोग करूं तो जैसे हमारी कुकिंग रेंज, उसमें ड्राई हीट होती है। एक तवा है, उसमें ड्राई हीट होती है। एक तंदूर है, उसमें ड्राई हीट होती है। तो वो सारे काम ये करता है। नमस्कार। आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर होटल और रेस्टोरेंट ओनर के लिए रेलेवेंट है। मैं हूं सुलभ अग्रवाल, एक BOH किचन स्पेशलिस्ट एंड को-फाउंडर ऑफ द बिग होटल स्टोर। मेरे साथ हैं मिस्टर दिनेश राघव, नेशनल की अकाउंट मैनेजर ऑफ उनॉक्स इंडिया, एक ब्रांड जो ग्लोबली कमर्शियल किचन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन ला रही है। आज का टॉपिक है फ्यूचर प्रूफिंग योर किचन इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है वो हम सब ने महसूस किया है। एलपीजी क्राइसिस, कमर्शियल सिलेंडर्स मिलने बंद हो गए, होटल्स ने मेन्यू ट्रिम कर दिए, कुछ रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। ये सिर्फ एक फ्यूल शॉर्टेज नहीं है, ये एक सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी है। किचन्स हाफ किचन्स होके रह गए, सबका P&L हिल गया। और यही वो मोमेंट है जब एक सवाल उठता है कि फ्यूल शायद अब एक कॉस्ट नहीं है, एक रिस्क बन गया है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होटेलियर्स इंडिया में। एक जो अभी रिएक्ट कर रहे हैं, मेन्यू काट रहे हैं, गवर्नमेंट के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका कुछ एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरे जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, फ्यूल अनसर्टेनिटी से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ये मुझे एक एनालॉजी भी याद दिलाता है, टाइपराइटर से कंप्यूटर का ट्रांजिशन। जब कंप्यूटर्स आए थे तो पहले वो बड़े एक्सपेंसिव थे, बड़े कंफ्यूजिंग थे। लोगों को लगा अरे ये तो मेरी नौकरी चली जाएगी, जॉब चली जाएगी। आज टाइपराइटर यूज़ करने वाला आप मुझे ढूंढ के दिखाइए। किचन टेक्नोलॉजी आज शायद उसी मोड़ पे खड़ी है। और यहाँ आते हैं दिनेश जी, जो ग्लोबली इस ट्रांजिशन को ट्रैक कर रहे हैं। तो दिनेश जी, वेलकम। आप दुनिया भर की कमर्शियल किचन्स का ऑपरेशन देख रहे हैं, तो पहले ये बताइए, ग्लोबली किचन्स क्या आज भी LPG सिलेंडर्स पर रन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, या वो भी LPG पे हेविली डिपेंडेंट हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल किचन्स आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। उसके बाद जैसा आप बता रहे हैं ग्लोबली, बिकॉज यूनॉक्स एक ग्लोबल कंपनी है, तो ग्लोबल होटल से हम अप्रूव्ड हैं। गैस और इलेक्ट्रिक, अगर इन दोनों में आप बात करें तो इलेक्ट्रिक ज़्यादा सुरक्षित भी है सर, क्योंकि एक गैस पे अवन चलाने के लिए हमें गैस बैंक भी बनाना पड़ता है। यानी कि अगर हम बात करें इस छोटे अवन की, इस छोटी अवन को चलाने के लिए आपको 5 सिलेंडर चाहिए। अगर आपके बड़े अवन होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5, उस तरह से। राइट। तो पहले तो मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक सुरक्षित भी ज़्यादा है गैस से, और दूसरी बात यह है कि सस्टेनेबल भी है इलेक्ट्रिकल। राइट। तो ये है सर। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार फ्रेम करना चाहूँगा कि जैसे इंडिया के बाहर भी आप कई सारे किचन्स विजिट करते हैं, ऑपरेशंस उनका देखते हैं, सेटअप कराते हैं फ्रॉम उनॉक्स। तो क्या बाहर के किचन्स भी आज भी इलेक्ट्रिक पे या क्या वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुके हैं या वो LPG पे ही चल रहे हैं? सर, अगर हम ग्लोबली बात करें तो मैक्सिमम 90% इलेक्ट्रिक ही है।
वहाँ पर हर QSR एक छोटे से छोटे कियोस्क पे भी टेक्नोलॉजी होती है जो कि इलेक्ट्रिक बेस है, जिस पे मैन पावर कम लगता है, डिपेंडेंसी कम होती है। वाह। तो ये फ्यूचर है जो कि आज नहीं तो कल इंडिया में भी आप देखेंगे। आप देखेंगे आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा है। पहले हम पेट्रोल डीजल पे ज़्यादा डिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई। यस। यस। तो इसी को अगर आप बात करें हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी में, तो फ्यूचर हमारा इलेक्ट्रिक ही है सर। राइट। सो मतलब जो मार्केट्स इलेक्ट्रिक और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को में पहले आ गए हैं, उनके पास ऑलरेडी एक एडवांटेज है और वो इतना इफेक्ट नहीं है एलपीजी क्राइसिस से। दैट इज़ व्हाट यू आर टेलिंग मी? यस, करेक्ट। जो पहले आ गए हैं उनको दो फायदे होंगे। एक तो उनकी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी क्योंकि वो सक्षम है उसे पूरा करने के लिए। दूसरा, जो इसे अडॉप्ट नहीं करेंगे उनकी सेल्स जो लॉस हो रही है वो प्रॉफिट मार्जिन्स भी उन पर शिफ्ट होते चले जाएंगे सर। राइट। सो आई थिंक अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन किचन्स तो आज भी बहुत ही हेविली एलपीजी पे डिपेंडेंट है। अगर एलपीजी नहीं है तो वो खाना कुक नहीं कर सकते, चाहे वो एक हॉस्पिटल की किचन हो, चाहे वो होटल की किचन हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो या क्लाउड किचन हो, या इवन घर की किचन हो। अगर डोमेस्टिक एलपीजी भी अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्रियल एलपीजी अवेलेबल नहीं है, तो शायद हमको खाना भी नहीं मिलेगा। तो हम तो इतना डिपेंडेंट हैं। तो अब सोल्यूशन की बात करते हैं दिनेश जी, कि एक कॉम्बी ओवन, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कॉम्बी ओवन के बारे में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक कॉम्बी ओवन एग्जैक्टली होता क्या है, और एक ट्रेडिशनल लेट्स से गैस हेवी किचन से अगर ये हम लोग इंडियन होटल में बात करें तो प्रैक्टिकली ये क्या क्या काम करके दे सकता है? सर, कॉम्बी ओवन के अंदर 3 मोड कुकिंग के होते हैं। इसके अंदर एक स्टीम होती है, एक ड्राई हीट होती है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ हीट होती है। ओके। ड्राई हीट का मतलब हो गया, अगर मैं हिंदी भाषा में प्रयोग करूं तो जैसे हमारी कुकिंग रेंज, उसमें ड्राई हीट होती है। एक तवा है, उसमें ड्राई हीट होती है। एक तंदूर है, उसमें ड्राई हीट होती है। एक पिज़्ज़ा का ओवन है, उसमें ड्राई हीट होती है। तो वो सारे काम ये करता है। उसके अलावा एक स्टीमर जो स्टीम प्रोड्यूस करता है, एक कुकर जो कुक करता है, एक पतीला, हांडी जिसके अंदर हम कुक करते हैं, वो सभी स्टीम का काम करती हैं। तो एक स्टीम का काम भी करता है। बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे बिरयानी, अगर हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें ड्राई हीट भी चाहिए, स्टीम भी चाहिए, और स्टीम भी चाहिए। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ हीट भी है। तो इट मीन्स कि जो मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं आपको, तो वो एक सिंपल एक ओवन से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज है जो जिसको आप यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसीलिए इसको कॉम्बी ओवन बोलते हैं। यस सर, इसीलिए इसे कॉम्बी ओवन कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका मतलब ये है कि एक इंडियन होटल का मेन्यू अगर देखें, चाहे वो आला कार्ट हो या बल्क किचन हो, तो ये तंदूर का भी काम कर देगा, स्लो कुक्ड ग्रेवीज़ का भी काम कर देगा, हमारे लिए बिरयानी भी बना देगा, कबाब भी बना देगा। अब हम लखनऊ में बैठे हैं, बिरयानी और कबाब का नाम लेते ही मुंह में पानी ज़रूर आ रहा है। और एक लाइव काउंटर में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा भी कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल डिशेस भी बना सकते हैं। तो ये सब कुछ हैंडल कर लेगा एक मशीन? अगर आप मुझे कहें तो यस, इसका आंसर है हाँ। क्योंकि जब जो ड्राई हीट की अभी मैंने इससे पहले बात की, उस ड्राई हीट में आप इसे तंदूर भी बना सकते हैं सर, उस ड्राई हीट में आप इसे पिज़्ज़ा ओवन भी बना सकते हैं। तो मेरे ये सारे इक्विपमेंट रिप्लेस हो गए, यानी कि मुझे तंदूर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक तंदूर सर एक डाइसी प्रोडक्ट है जिसे सिर्फ तंदूरिया ही चला सकता है, लेकिन इसे एक इवन ए लेमैन कैन ऑपरेट, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। जैसा आपका मेन्यू होता है, हम उस हिसाब से इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये तंदूर का काम भी कर सकता है, पिज़्ज़ा ओवन का भी कर सकता है, ग्रिलर का भी कर सकता है। तो ये सारे काम कर सकता है। वंडरफुल। तो ये तो एक उस तरीके के आदमी का हुआ जहाँ इसको कुछ भी काम दे दीजिए, सब कुछ करके दे देगा आपको। यस। वंडरफुल। तो अच्छा, आई वाज क्यूरियस, आई वाज रीडिंग हियर, ये माइंड मैप टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें लिखा था, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। और एक सवाल और है मेरा कि मान लीजिए मैं एक होटेलियर हूँ और मेरा एक हेड शेफ़ है जो कि लेट से 20 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, तो वो इस मशीन को कैसे ऑपरेट कर पाएगा? माइंड मैप टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि आपके ट्रेडिशन को समझ के हम इस मशीन के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक ट्रेडिशनली बिरयानी बनाने वाले हैं, तो हमने जब आपका प्रोडक्ट टेस्ट किया, उसके बाद सेम प्रोग्रामिंग हम इसमें देंगे। उसके बाद क्या होगा, इवन ए लेमैन कैन ऑपरेट, जो मैंने पहले भी कहा था। इसके लिए कोई बहुत एक्सपर्ट शेफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम वो हमने पहले ही किया हुआ है। हमने आपके टेस्ट को समझा है, उसके बाद प्रोग्रामिंग की है। उस प्रोग्रामिंग को माइंड मैप टेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके। यस। तो हमने समझा है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कितने स्टेज पर कुक होगा। ऐसा हो सकता है कि हम अभी उसका जो टेम्परेचर दे रहे हैं
नेक्स्ट स्टेप में उस टेम्परेचर को बढ़ाना पड़े या घटाना पड़े। ओके। उसके अंदर ड्राई हीट की मात्रा अभी शुरू में हमने 180 डिग्री दी है, शायद वो दूसरे स्टेप में 220 डिग्री हो, तीसरे स्टेप में शायद वो 240 डिग्री हो, चौथे स्टेप में वो शायद नीचे ही रह जाए। तो ये सब हम प्रोग्रामिंग इसमें आपके ट्रेडिशनल कुकिंग को तो प्रोग्राम आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो 20 साल पुराना ट्रेडिशनल कुक है जिसकी बिरयानी का कोई जवाब ही नहीं है, तो उसकी जो कुकिंग टेक्निक है वो कैप्चर करके आप इसमें प्रोग्राम बना देंगे और इसमें एक आइकन बन के आ जाएगा, वो सिर्फ इसको दबाएगा, वो सब कुछ अपने आप ओवन कर देगा। यस। इसके अंदर सर अनट्रेन्ड स्टाफ जिसको कि पढ़ने लिखने में भी मुश्किल होता है, तो वो भी इसे ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि आप फोटो भी लगा सकते हैं। ओके। जो भी तो बिरयानी की फ़ोटो बन के आ जाएगी और हमने उसको बिरयानी की फ़ोटो पे टच Correct. किया तो बिरयानी का प्रोसेस शुरू हो गया बनने। करेक्ट करेक्ट। अब वो प्रोसेस हमने पहले ही डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि हमने आपका मेन्यू समझा हुआ है, तो बस उसको टच करना है, वो ऑटोमेटिकली टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फैन स्पीड अपने आप ले लेगा सर। लवली, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब एक सवाल मेरा होटेलियर की तरफ से है जिसको एक्चुअली ये पैसा लगाना है। तो ये बड़ा देखने में बड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है और एक लेट से एलपीजी की समस्या ऑलरेडी चल रही है होटल्स में, जिसका मतलब ये है कि हम जितना पैसा कमाते थे अपने किचन से वो कम कमा रहे हैं, तो एक स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है। तो उस समय क्या ये इन्वेस्टमेंट करना डज इट मेक रियली गुड सेंस? सर मैं तो ये कहूँगा कि ये आपका वैल्यू ऑफ मनी है, बल्कि ये आपके पैसे को सेव करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम 4 इक्विपमेंट इससे रिप्लेस कर रहे हैं। जहाँ पर मुझे तंदूर लगाना है, ग्रिलर लगाना है, फ्रायर लगाना है, पिज़्ज़ा ओवन लगाना है, अगर हम उन सबका कनेक्टिंग लोड देखें तो 15 से 20 किलोवाट का कनेक्टिंग लोड होता है। बिल्कुल। और एक सिंपल सी मशीन 11 किलोवाट के लोड में चलती है। तो जहाँ आप 50% अपनी एनर्जी को ही सेव कर रहे हैं, जहाँ एक फ्रायर जिसमें चाहे आपका ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें ऑयल हमेशा जलता रहेगा। बिल्कुल। पिज़्ज़ा ओवन आपका हमेशा ऑन रहेगा, वहाँ ये अवन आपके ऑर्डर आने पर ही रिएक्ट करता है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली उस मोड पे चला जाएगा सर। तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंडियन कुकिंग टेक्निक्स में भी हमेशा गैस ऑन करके छोड़नी पड़ती है। जो आपने पिज़्ज़ा ओवन की बात करी कि हमको तो सुबह ओवन ऑन करना पड़ता है और रात तक ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि किस समय प्री हीट हमेशा चाहिए हो। तो आप ये कह रहे हैं कि वो सारी एनर्जी इसमें बच जाएगी? यस। ये इतना स्मार्ट ओवन है सर कि अगर आपका 10 मिनट तक ऑर्डर नहीं आता है तो स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा। तो जब आपका ऑर्डर आ रहा है तो आप इसको ऑन करेंगे तो पर डिग्री पर सेकंड ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। वेरी नाइस। तो अच्छा, एक बात बताएं, ये तो आपने जो बातें बताई ये तो बड़ा टेक्निकल और बहुत सोफिस्टिकेटेड ओवन लग रहा है। अगर कहीं इसमें कोई ब्रेकडाउन आ गया और हम तो शिफ्ट कर दिया हमने अपना सारा मेन्यू उसके ऊपर, आपने कहा मेन्यू सेट कर देंगे आपके पूरे होटल का या रेस्टोरेंट का, और कोई ब्रेकडाउन हो गया तब क्या होगा? सबसे पहली बात यह है कि सर इमीडिएटली कभी भी कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। अगर इस स्मार्ट ओवन में कोई एरर आना होगा तो ये पहले आपको इंडिकेट करेगा, एरर नंबर 5, P5 P5 P5। अगर आप उसे अबॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं तो तब भी आपको समय मिलता है। और हमारे सर ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क है सर, हमारे 14 ट्रेंड इंजीनियर्स हैं जो हर कोने में तैनात हैं। जैसे ही आप हमें कॉल करेंगे तो आपकी कॉल रजिस्टर्ड होगी और 24 घंटे के अंदर आपको सर्विस मिलेगी अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो। और अगर आप आउट ऑफ मेट्रो सिटीज़ हैं तो वहाँ पर जो भी ट्रैवलिंग टाइम होगा उसमें आपको सर्विसेज मिल जाएगी सर। तो आज जैसे हम लोग ओनॉक्स के लखनऊ के लाउंज में बैठे हैं, तो यूपी में भी क्या आपकी सर्विस मौजूद है, आपके सर्विस इंजीनियर मौजूद हैं? बिल्कुल सर। तो हमारे जो सर्विस इंजीनियर यूपी को देखते हैं वो लखनऊ बेस्ड ही हैं, वो देखते पूरी यूपी हैं सर। वेरी नाइस। सो इट इज़ अ वेरी क्विक सर्विस। अगर कोई फॉल्ट आती है तो आप ऑनलाइन भी उनको बता सकते हैं, प्लस हमारे लोग सर्विस इंजीनियर मौजूद हैं जो तुरंत जाकर के उसको टेक केयर कर लेंगे। यस। हमारे खुद के सर्विस इंजीनियर्स हैं, जैसे चंडीगढ़ बेस्ड हैं जो पूरे पंजाब देखते हैं, यूपी में यहाँ पर लखनऊ बेस्ड हैं, इसी तरह से बैंगलोर है, हैदराबाद है, कोच्चि है, मुंबई है, गोवा है, इन सब में हमारे खुद के सर्विस इंजीनियर्स हैं सर। अच्छा, सर्विस इंजीनियर में मैंने देखा है कि कई सारी कंपनीज़ फ्रेंचाइज इंजीनियर्स भी सर्विस भी करते हैं, जिसका मतलब है कि एक सर्विस को किसी को फ्रेंचाइज दे दी और वो बंदा जा कर के करता है। तो कई बार मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनको सही बात नहीं पता चलती, और कई बार जो ये सर्विस फ्रेंचाइजीज़ होते हैं कुछ अच्छे होते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा कभी कभी बदमाशी भी करते हैं जिससे उनके पैसे बन जाएं, लेकिन उस सब में कस्टमर परेशान हो जाता है। तो आप कैसे डिफरेंट हैं इससे? सर हम इस तरह डिफरेंट हैं, जो हमारे ट्रेंड 14 इंजीनियर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम भी उनसे काम नहीं करते, हमें काम करना होता है। कुछ रिमोट लोकेशंस हैं जहाँ पर हमारा इंजीनियर आज
अगर चलेगा तो वो कल जाके पहुंचेगा। हमारे कस्टमर को क्विक सर्विस के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है, लेकिन वो इन 14 सर्विस इंजीनियर से ही कंट्रोल होता है सर। और उसके अलावा हमारे सर 2 सर्विस एकेडमी हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें हम पूरा जो स्पेयर पार्ट्स हैं हम अपने मेंटेन रखते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको इतना टाइम ना लगे। तो दैट मीन्स अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम आ भी गई, जो वैसे तो शायद आपने बताया था कि पिछले कई सालों में कोई भी इंसिडेंस नहीं आया है, तो आपके पास वो स्पेयर पार्ट्स इंडिया में मौजूद हैं, इटली से मंगाने नहीं पड़ेंगे? नहीं मंगाने पड़ते हैं सर, क्योंकि हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंटली क्या क्या चीज़ें दिक्कत में आ सकती हैं, तो उन सब का हम स्टॉक मेंटेन रखते हैं। Very nice. उसके अलावा भी सर हमारे स्टॉकिस्ट हैं, जहाँ पर कि हमारे स्टॉक मैनेज रहता है। अगर कुछ बहुत ही क्रिटिकल होता है तो हमारे पास में न्यू मशीन्स होती हैं, जिससे कि हम ब्रेकडाउन के समय कस्टमर को सफ़र नहीं होने तो देते। आप अपनी मशीन से वो पार्ट निकाल करके और कस्टमर का काम कर देते हैं, आप ये कह रहे हैं? अगर वो प्रोडक्ट जो हमारे स्टॉक में नहीं है और आपका बिजनेस सफ़र कर रहा है तो यस। वाओ, अमेजिंग। एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने कई बार देखा है किसी भी बिजनेस में, स्पेशली किचन्स में, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। एक ऐसा खर्चा होता है जो कागज़ पे नहीं लिखा जाता, वो है वेस्टेजेस। तो ये फूड कॉस्ट रफली 28 to 35% हमेशा होती है किसी भी किचन की। तो अगर वो मुझे लगता है कंट्रोल हो जाए तो आपका जो बॉटम लाइन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही एनहांस हो जाएगी। तो उसमें कैसे हेल्प करती है आपकी टेक्नोलॉजी? सर यूनॉक्स जीरो कार्बन एमिशन कंपनी है सर। अगर आप देखें तो हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं सर, हम सोलर पैनल के साथ उसे ऑपरेट करते हैं। इंडिया के अलावा हर जगह पर, हर कंट्री में हम इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं सर। और जीरो कार्बन एम्बिशन की वजह से हम सर, हमारे जो ओवन है वो एनर्जी स्टार है। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि जहाँ आपका 15 किलोवाट लोड है, वो सिर्फ आपका 11 किलोवाट में काम हो रहा है, तो उधर आप 50% अपनी एनर्जी भी सेव कर रहे हैं सर। तो ऑटोमेटिकली इट इज़ द सेविंग ऑफ मनी। राइट। Yes. व्हाट अबाउट फूड वेस्टेज सर? सो ऑटोमेटिकली यू आर सेविंग द फूड वेस्ट एज वेल। वो कैसे? क्योंकि आप अगर एनर्जी कम कॉस्ट कर रहे हैं सर, और मशीन आपकी तभी अवेलेबल हो जाती है जब आपको उसका काम है। तो अब जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया तंदूर का, ठीक है, पिज़्ज़ा ओवन का, फ्रायर का, उसमें चाहे आपका ऑर्डर आए या ना आए, उसमें आपकी एनर्जी लगी रही है सर। राइट। लेकिन हमारा ओवन 10 मिनट तक अगर आपका ऑर्डर नहीं है तो वो स्टैंड बाय में चला जाएगा, जहाँ पे आपको उस फूड को कुक करके रखने की या फिर एक्स्ट्रा फूड रखने की ज़रूरत नहीं है। ओह, तो आप कह रहे हैं कि कई बार जो किचन में ऐसा होता है कि एक एस्टिमेशन से ज़्यादा फूड बना लिया जाता है कि कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए तो लास्ट मोमेंट के लिए आप बचाना चाहते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि अगर लास्ट मोमेंट ऑर्डर भी आ गए तो जल्दी से कर देगा, तो एक्स्ट्रा बनाने के रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। क्या बात। क्योंकि जब हम आपसे मिलते हैं, जब आप हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार होते हैं, तो हम उससे पहले हम प्रोडक्ट का फूड ट्रायल करते हैं। जब हम फूड ट्रायल करते हैं तो आपके पर्टिकुलर मेन्यू पर हम काम करते हैं, जिसमें कि आज जो ट्रेडिशनली आप जितने फूड को रखते हैं, रॉ मटेरियल को रखते हैं, हम उसकी ऑटोमेटिकली 15 to 20% कॉस्ट लेस कर देते हैं। अमेजिंग। यस। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है मुझे अपने घर के लिए भी ले लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या आप एक रियल एग्जांपल शेयर कर सकते हैं? कोई इंडियन प्रॉपर्टी हो, होटल हो या रेस्टोरेंट हो या कोई चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हो, जिन्होंने उनॉक्स की ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हो, उनका पेबैक पीरियड मेजर्ड हो गया हो कि इन्होंने इसमें कितना पैसा लगाया? और क्योंकि आपने सेविंग्स की बात करी, तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है कि भाई अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरा ये पैसा वापस कैसे आएगा? तो मेरा पैसा वापस या तो हायर प्रोडक्शन से आएगा, जैसे अभी आपने बताया, वेस्टेज कम करने से आएगा, और मेरी जो भी सेविंग्स हैं, क्या मैं ऐसा कुछ आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि ये सेविंग्स से कर करके, बचा करके मेरे कॉस्ट, और मैंने इस ओवन की कॉस्ट निकाल दी हो? कोई ऐसा एग्जांपल? जी सर, बिल्कुल मैं बता सकता हूँ आपको, बट कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, मैं कस्टमर के नाम नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन हमारे काफ़ी ऐसे कस्टमर्स हैं जो बिरयानी बनाते हैं। तो नॉर्मली इस तरह के ओवन में अगर आप राइस कुक करते हैं तो आपको ईल्ड ज़्यादा मिलती है। ओके। तो एक ऐसे कस्टमर हैं जो कि ट्रेडिशनली पहले राइस कुक करते थे, और उसके बाद जब वो हमारे संपर्क में आए तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्होंने राइस कुक करना शुरू किया। ठीक है। और हमने ट्रायल के दौरान उनको दिखाया कि जो ट्रेडिशनली वो अपनी हांडी में पका रहे थे, और वो सेम राइस अगर उन्होंने हमारी इसमें कुक किया तो उनको हर कच्चे 1 किलो राइस पर 250 ग्राम से आधा किलो तक ज़्यादा मिला। ओह वाओ।
जैसे सपोज कीजिए कि 1 किलो कच्चा राइस था उनका, उनकी ईल्ड पहले आती थी 3 किलो पक्के राइस की। ठीक है। जैसे हमने जब ट्रायल किए तो वो 3.25 किलो, 3.5 किलो आया, जिससे कि ऑटोमेटिकली उन्होंने, उनकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थी इतनी फास्ट थी सर, यू कांट इमेजिन। जो आपके पीछे ट्रॉली रखी है, ये ट्रॉली लोड वो बिरयानी बनाते हैं सर। एक ट्रॉली के अंदर 20 फूड पैन आ जाते हैं। ओके। एक फूड पैन में 5 किलो बिरयानी आती है। तो 100 किलो बिरयानी हो गई। 20 पंजे 100 हो गए सर, जी। 100 किलो बिरयानी। यानी कि दिन भर में जो उनकी बिरयानी बनती है, उससे वो इतनी सेविंग करने लगे कि एक साल में उनका पूरा ओवन जो 20 पैन का था वो फ्री हो गया सर। वाओ, दिस साउंड्स अमेजिंग। जी। अच्छा, एक बड़ा कॉमन कंसर्न है, आपने बिरयानी की बात करी, आपने प्रोडक्शन की बात करी, तो मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा है किचन के अंदर, जो है मेरा हेड शेफ़। वो मेरा मान लीजिए कि बहुत पुराना बंदा है, और जिसके हाथ में जो जादू है वो तो उसी के हाथ का जादू है। और जब अगर मान लीजिए हम उसके पास जाते हैं और हम उससे कहते हैं कि भाई सुनो, तुम ये 20 साल से हांडी में और इस तरीके से हमारा बिरयानी बना रहे हो, और आज हम एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो उसका अगर पहला रिएक्शन ये आएगा कि साहब या तो आप उस टेक्नोलॉजी को ले आइए या मुझे रख लीजिए, तो अब मैं क्या करूँगा? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी शेफ़ की मदद के लिए है, शेफ़ को हटाने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारी कंपनी यूनॉक्स में भी 90% फ्रॉम द शेफ़ बैकग्राउंड है। तो हमारा काम है एक ऑनर पर्सपेक्टिव से देखना कि आपकी सेविंग भी हो और सेम कंसिस्टेंसी आपको हर जगह मिले। जब भी आप अपने ब्रांड को बड़ा करते हैं तो आपकी मैन पावर डिपेंडेंसी कम हो जाए। जैसे सपोज करो कि आपने कहा कि मेरा एक बंदा है, अब उस बंदे की रात को उसकी बीवी से लड़ाई हो गई, सुबह सर उस खाने में इम्पैक्ट आएगा ही आएगा सर। क्या बात है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। चाहे वो बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट शेफ हो जी। तो अब हमारा काम क्या है कि उस कॉर्पोरेट शेफ को टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप करना। जैसे कि आपने जो मसाले हैं वो कॉर्पोरेट शेफ ही काम करेगा, मसाले ही काम करेंगे, उसका हाथ ही काम करेगा। राइट। लेकिन उस टेस्ट को हमने इसमें डेवलप कर दिया, यानी कि हमने आपको एक ऐसी प्रोग्रामिंग दे दी जो कि उस रेसिपी के बनने के बाद वो चाहे वो हेड शेफ कुक करे या आप कुक करें या कोई और भी कुक करें, तो वो सेम ही टेस्ट आएगा। देखिए, मुझे तो मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता सर, ये आप जैसे ही व्यक्ति के लिए है क्योंकि मैगी में तो फिर भी आपको फाड़ के डालना पड़ता है सर, पानी कितना डालना है ये पता करना पड़ता है। इसमें तो सिर्फ आपको बटन दबाना है सर। क्या बात, इतना इजी। इतना इजी है सर। जो भी काम है वो हमारे शेफ करते हैं सर। तो मैं फिर से उस पॉइंट पे आऊँगा सर कि ये शेफ के काम को आसान करने के लिए है, उसको हटाने के लिए नहीं है। जहाँ पर वो, क्योंकि हर शेफ का एक दायरा है सर, वो उसका दायरा वो बढ़ा सकता है। आज आप एक आउटलेट कर रहे हैं, 10 आउटलेट तक जाते हैं, जब आप 20 आउटलेट पे जाएंगे या 50 आउटलेट पे जाएंगे तो आपके पास टाइम की लिमिटेशन होगी सर। टाइम तो उतना ही है। उतना ही है, तो सर आप वो ट्रेडिशनली नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा, जो कि हम कर चुके हैं सर। क्या बात। तो दिनेश जी, एक और क्वेश्चन है कि अगर आज कोई एक नया होटल और उसका किचन डिज़ाइन करवाए, लेट्स से कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है 2026 में, तो आइडियल फ्यूचर रेडी किचन कैसी दिखती है आपको, इक्विपमेंट से लेकर फ्यूल स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर देखिए, मैं ऑल ओवर इंडिया होटल देखता हूँ, प्रोजेक्ट देखता हूँ। आज की डेट में 177 प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, जो कि न्यू आने हैं। और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई भी 5 स्टार होटल्स या बजट होटल, अगर हम उसको ठीक तरीके से डिज़ाइन ना करें तो वो सस्टेनेबिलिटी उसमें आने वाली है। तो जब भी एक BOQ बनता है और एक कंसल्टेंट उस पर काम करते हैं तो वो मिनिमम इक्विपमेंट, क्योंकि अगर इक्विपमेंट कम होंगे तो एनर्जी भी की कॉस्ट भी कम होगी, तो वो मिनिमम इक्विपमेंट पे और मैक्सिमम आउटपुट पे जाते हैं। राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे एक 20 ट्रे के ट्रॉली में 100 किलो तक की बिरयानी आती है। तो जब आप ऐसा डिज़ाइन करते हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि आप अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो कि स्पेस कम ले, एनर्जी कम ले, हेल्पिंग हैंड उसमें कम से कम यूज़ हो और आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा आए। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि किचन डिज़ाइन जो है वो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। Yes. जहाँ पे ओपेक्स के ऊपर बड़ा ध्यान है। Yes. और प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ध्यान है। यस, वेरी नाइस। यस। क्योंकि काफ़ी बार हमने तो ये भी ऑब्जर्व किया है, जैसे मैं होटल इंडस्ट्री देखता हूँ तो होटल में ऑर्डर होते हैं लेकिन ऑर्डर पूरे नहीं हो पाते हैं। राइट। क्योंकि उनके पास में
उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती है काफ़ी बार। आप सपोज कीजिए कि सर आप किसी भी एक अच्छे शहर में गए, गोवा में गए हैं, और रात को 12 बजे अगर आपका मन कर जाता है कि आपको एक होल फिश खानी है, और 12 बजे अगर किचन का टाइम हो गया कि उसे बंद होना है, या तंदूर उसका पहले से ही बढ़ चुका है, तो सर आप क्या करेंगे? बस मैं तो मायूस हो जाऊँ। आप मायूस हो गए, आप कस्टमर हैं, और होटल ओनर क्या करेगा? होटल ओनर बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसका तो तंदूरिया चला गया बंद तो करके। स्ट्रेट अवे आपका लॉस हो गया ना उनको। बिल्कुल हो गया। तो मैं इस तरह ढूंढूंगा कहीं और जा करके, वो पैसे कहीं और खर्च करके आऊँगा। कहीं और भी अगर टेक्नोलॉजी हुई तो वो आपको सर्व कर देगा सर, हाँ, यस। क्योंकि तंदूर वो दोबारा नहीं लगा सकता सर। तो आप ये कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी में अगर रात में मैंने 12 बजे फ़िश मांग ली या नान मांग ली या रोटी मांग ली और तंदूर उनका बंद हो चुका है, तो भी मुझे सर्व कर देंगे? यस, अमेजिंग। जैसा मैंने बताया कि पर डिग्री पर सेकंड ये बढ़ता है। तो अगर इमीडिएटली एक ऐसा अच्छा ऑर्डर आ जाता है जिनको कि मुझे सर्व करना है, तो इस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हैं सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की बातचीत से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जो किचन आज डिज़ाइन हो रही है वो सिर्फ आज के लिए नहीं हो रही है। फ्यूल क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल शॉक्स, उसको फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा। मे बी इवन लेबर शॉर्टेजेस, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री। आई एम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ होटेलियर्स एंड रेस्टोरेंटियर्स, और उनको कंसल्टेंट्स तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं मिलते, और मिल जाते हैं तो उसके बाद में उनको रिटेन करना मुश्किल होता है। देर इज़ शॉर्टेज ऑफ लेबर विच इज़ देयर। इन अनसर्टिनिटीज़ के लिए किचन प्लान होनी चाहिए, और हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने आज एक नया लेंस दिया है किचन प्लानिंग को लेकर के। और व्यूअर्स, अगर आप अपनी किचन का फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक्स।